गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 3 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सूत्र चार्ट बनाना सीखेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.1 से आगे हम जो भी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे सभी जगह हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो चलें, पहला सूत्र हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें इस सूत्र का प्रयोग लगभग सभी प्रश्नों में करना पड़ेगा, इसलिए इस आधार पर हमें त्रिभुज के दो भुजा मालूम रहेंगे और तीसरा भुजा निकालना रहेगा। कहीं कर्ण और लंब दिया रहेगा तो हमें आधार निकालना होगा, कहीं आधार और लंब दिया रहेगा तो कर्ण निकालना होगा, कहीं कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट दूसरा सूत्र कर्ण इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी आधार पर तीसरा सूत्र भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी लंब निकालना होगा। तो इसी प्रकार लंब स्क्वायर बराबर इस आधार स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह चौथा सूत्र यहाँ से हम निकाल ले सकते हैं लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह यदि हमें आधार निकालना हो तो हम आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएंगे, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी तरह छठा सूत्र हम सिर्फ आधार निकालना चाहेंगे तो इसका भी हम इस तरह रूट करते हुए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम 6 सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग सातवां सूत्र त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से जानते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है जिसे हम यहाँ सीधे लिखते हैं और बारी बारी से इसके सूत्र का वैल्यू लिखेंगे। अब साइन थीटा बराबर हम लोग सीधे याद रखेंगे। साइन थीटा यदि कॉस थीटा हमें याद है तो हम त्रिकोणमिति के सारे इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जबकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब ये दो हमें अगर याद है तो हम इसके टैन थीटा को भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा का ऊपर वाला अंश लंब बटे कॉस थीटा का ऊपर वाला आधार यानी लंब बटे आधार। अब ये तीनों हमें यदि याद है तो हम अगला कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसका प्रचलित याद रखने का एक और तरीका अभी प्रसिद्ध है, यानी लाल कक्का एल ए और एल और कक्का के ए, ये हमारा हो गया साइन थीटा का वैल्यू, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू और ये हो गया टैन थीटा का वैल्यू। यहाँ एल के माने एल माने लंब, लंब बटे कर्ण के माने कर्ण, जो कि साइन थीटा बराबर होता है। इसी प्रकार ए बटे के माने आधार बटे कर्ण, ए माने आधार के माने कर्ण,
तो ये आधार बटे कर्ण हमारा कॉस थीटा का मान होता है। इसी तरह एल बाई के यानी लंब बटे आधार, ए से आधार, ये हमारा tan थीटा का सूत्र होता है। तो हम इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, जैसा कि हम लोग इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते थे। अब एक दूसरे का अपोजिट यानी tan थीटा का उल्टा cot थीटा यानी लंब बटे आधार को हम यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब लिखेंगे। इसी तरह cos थीटा का उल्टा sec थीटा, यहाँ cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा में हम इसे कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। इसी तरह sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसे हम कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 12 सूत्रों का समूह इस प्रकार आ चुका है पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से। अब हम लोग अनुपातों के संबंध के आधार पर अगला सूत्र लिखेंगे, यानी 13वां सूत्र हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी हम लोग साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा का, तो हम यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार 14वां सूत्र इसके विपरीत कोसेक थीटा भी किसका उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा का, तो 1 बटे साइन थीटा इसे लिख सकते हैं। इसी आधार पर हम 15वां सूत्र क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ साइन थीटा इंटू 1 या कोसेक थीटा इंटू 1 करते हैं, क्रॉस तिरछा गुना करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। 15वां सूत्र हमारा हो गया। इसी आधार पर 16वां सूत्र भी हम यहाँ कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखने से यही मान आता है, यानी 5 में हम 4 से गुना करते हैं तो 20, या फिर 4 को 5 से गुना करते हैं तो 20। दोनों स्थिति में हमारा वैल्यू एक ही आता है, इसलिए हम एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे इस तरह के प्रश्नों, इस तरह के सूत्रों का। अब अगला स्टेप में हम लोग कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हम कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह 17वां सूत्र हम यहाँ से तैयार करेंगे, यानी सेक थीटा किसका उल्टा होता है, इसके विपरीत, यानी 1 बाई कॉस थीटा। इस तरह दोनों एक दूसरे का उल्टा कॉस थीटा का सेक थीटा और सेक थीटा का कॉस थीटा को हम इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ भी हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप में हम लोग 19वां सूत्र उसी तरह tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसे हम 1 बटे कॉट थीटा लिखेंगे। इसके विपरीत 20वां सूत्र उसी तरह हम तैयार कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू, जो कि कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, तो 1 बाई tan थीटा। इसी तरह 21वां सूत्र का भी हम निर्माण कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस तरह हम पहले संबंध से भी यहाँ हमने इस प्रकार के सूत्रों का निर्माण किया। अब हम अगले स्टेप में 22वां जो सूत्र है लिख सकते हैं, संबंध के आधार पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग 22वां सूत्र लेते हैं, 23वां सूत्र यहाँ से हम निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 23वां सूत्र हो गया। इसी तरह 24वां सूत्र भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट
इस तरह 24वां सूत्र हो गया। इसी आधार पर हम अगला सूत्र यहाँ ले सकते हैं, यानी 25वां सूत्र हम यहाँ से लिख सकते हैं। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड से ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 26वां सूत्र हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस तरह लिखने के बाद अगला हमारा 27वां सूत्र लेते हैं, यानी हम साइन थीटा और कॉस थीटा इस आधार पर भी सूत्र लिख सकते हैं। अगला 27वां सूत्र हम सेक स्क्वायर थीटा संबंध से ही लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इस आधार पर हम सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह 29वां फॉर्मूला हमारा तैयार हो रहा है। सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस तरह 30वां सूत्र हम यहीं से ले सकते हैं, यानी टेन स्क्वायर थीटा जब हम लिखेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले गए तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ लिख दिए, अब बराबर सेक, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -1, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। 31वां सूत्र हम यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। इस तरह यहाँ से हम सेक थीटा और tan थीटा का एक अलग सूत्र लिख सकते हैं, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर रूट सेक थीटा का हो गया, tan थीटा का रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इस तरह हम दूसरे संबंध से इस प्रकार सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। अगले स्टेप में 32वां सूत्र हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 33वां सूत्र हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो हम उसी तरह बराबर 1 लिखकर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा 33वां सूत्र हो गया। इसी तरह 34वां सूत्र भी यहाँ से हम ले सकते हैं, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसी तरह 35वें सूत्र का निर्माण हम यहाँ से कर सकते हैं। यदि कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना हो तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाकर इसे सिर्फ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इस तरह 36वां सूत्र भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह 36 सूत्र लिखने के बाद 37वें सूत्र में हम उसी तरह tan थीटा का एक सूत्र और हमारे पास है, यानी tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार 38वां सूत्र कॉट थीटा भी हम लिख सकते हैं इसके विपरीत, यानी tan थीटा का उल्टा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा अंश में और नीचे हर में साइन थीटा हो जाएंगे। इस तरह चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले हम इस सूत्र चार्ट से हम उस चैप्टर को
आसानी से बना सकते हैं। इसे आप प्रैक्टिस के लिए बार बार 2 से 3 बार लिख लेंगे तो आपका सूत्र चार्ट लिखने का तरीका और सूत्र भी याद हो जाएगा। इस तरह हम आपसे आशा करते हैं इसे बार बार लिखकर सारे सूत्रों को अपने मन में अपने प्रैक्टिस में लाइए और आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन को आसान कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अब मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज 8.1 में। तब तक के लिए बाय बाय।